क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता। निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय जैसलमेर की ऑनलाइन स्टडी क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने बिजनेस स्टडी व्यवसाय अध्ययन की बुक्स का जो पहला चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इसका सेकंड चैप्टर प्रबंध प्रक्रिया, इसकी कार्य या प्रबंध की भूमिका, इसको हम पढ़ना आज स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों मिला के 16 अंक के। तो आइए चैप्टर सेकंड पहला है प्रबंध प्रक्रिया। प्रबंध प्रक्रिया से पहले हम प्रबंध का अर्थ जानेंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। प्रबंध तब प्रारंभ होता है और तब तक जारी रहता है जब तक इस संगठन या संस्था में जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त या हासिल न किया जा सके। वापिस रिपीट कर रहा हूँ, प्रबंध चाहे संगठन हो, चाहे संस्थान हो, चाहे उपक्रम हो, इसके जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने तक प्रबंध हमेशा संगठन क्षेत्र में जारी रहता है। प्रबंध प्रक्रिया, प्रबंध प्रक्रिया जैसे प्रबंध के कार्य हैं नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय, अभिप्रेरणा, यह सब कार्य जो सामाजिक रूप से या सामूहिक रूप से प्रबंध प्रक्रिया ही कहलाते हैं। इनको प्रबंध प्रक्रिया के साथ इसको प्रबंधकीय मॉडल, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। प्रबंध प्रक्रिया का हमने मीनिंग्स अर्थ पढ़ चुके हैं। अब इसकी विशेषताएं वही प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताएं सेम की सेम है। वापिस रिपीट कर रहा हूँ, प्रबंध अदृश्य शक्ति। प्रबंध को होते हुए देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव व महसूस किया जा सकता है, इसलिए प्रबंध अदृश्य शक्ति। संगठन क्षेत्र में प्रबंध के जो समस्त कार्य हैं वह पेशेवर प्रबंधकों द्वारा ही अपनाए जाते हैं, इसलिए मानवीय प्रक्रिया है। प्रबंध चाहे व्यवसायिक हो, चाहे गैर व्यवसायिक हो या व्यक्तिगत जीवन स्तर हो, सभी जगह समान रूप से अपनाया जाता है, इसलिए प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंध प्रक्रिया का अर्थ और इसकी विशेषताएं ये हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रबंध प्रक्रिया के चरण और विभिन्न विद्वानों विशेषज्ञों ने भिन्न भिन्न चरण और प्रक्रियाएं घटक बताए। जैसे विद्वान का सबसे पहले जो नाम है वो है रॉल्फ डेविस। रॉल्फ डेविस ने प्रबंध प्रक्रिया के जो कार्य बताए हैं उनको 3 भागों में बांटा है। रॉल्फ डेविस या मैनेजमेंट के विशेषज्ञ हैं रॉल्फ डेविस। इन रॉल्फ डेविस ने प्रबंध के 3 कार्य बताए हैं। सबसे पहला जो कार्य बताए हैं वह है नियोजन, दूसरा है संगठन और तीसरा है नियंत्रण। रॉल्फ डेविस ने प्रबंध के 3 कार्य बताए हैं, नियोजन, संगठन और नियंत्रण। आपको कार्यों का चरण ऐसे ही रहना है, सीक्वेंस को चेंज नहीं करना है। यदि सीक्वेंस चेंज कर ले तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। रॉल्फ डेविस ने प्रबंध के 3 कार्य बताए हैं, नियोजन, संगठन और नियंत्रण। नेक्स्ट दूसरे जो विद्वान है उनका नाम है कुंटज ओडोनेल। सेकंड जो विद्वान है उनका नाम है कुंटज ओडोनेल। कुंटज ओडोनेल ने प्रबंध के 5 कार्य बताए हैं। आपसे पूछे कुंटज ओडोनेल ने प्रबंध प्रक्रिया के कितने चरण या कार्य बताए हैं, तो आपको बताना है 5 कार्य बताए। सबसे पहले नियोजन, सेकंड है संगठन, पहला कार्य है नियोजन, दूसरा कार्य है संगठन, तीसरा कार्य है नियुक्तिकरण और चौथा कार्य है निर्देशन और 5वां कार्य है नियंत्रण। कुंटज ओडोनेल ने प्रबंध के 5 कार्य बताए हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। आपके कार्यों का सीक्वेंस ऐसे ही रहना चाहिए, कार्यों को आगे पीछे करने से आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट जो कार्य है वो है नियंत्रण। सबसे पहले रॉल्फ डेविस, सेकंड विद्वान है कुंटज ओडोनेल। इन्होंने प्रबंध के 5 कार्य बताए हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। नेक्स्ट जो विद्वान है उनका नाम है हेनरी फ्योल, जिनको आधुनिक प्रबंध का जनक भी कहा जाता है। हेनरी फ्योल ने भी प्रबंध के 5 कार्य बताए, जिसमें नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 5 कार्य बताए। सबसे पहला है नियोजन, दूसरा है संगठन, तीसरा आदेश, चौथा समन्वय और 5वां कार्य है नियंत्रण। इसके बाद चौथे नंबर के जो विद्वान है उनका नाम है उर्विक। उर्विक ने प्रबंध के 7 कार्य बताए हैं, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय, संदेशवहन, पूर्वानुमान और जांच। और सबसे अंतिम जो विद्वान है मैनेजमेंट के, उनका नाम है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने प्रबंध के 7 कार्य बताए हैं,
नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय, बजटिंग और विवरण देना। ये वापस डिटेल से कार्य मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा। जो विद्वान है और विद्वान प्रबंध के कौन कौन से कार्य बताएं, ये बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे प्रबंध प्रक्रिया के कार्य। प्रबंध प्रक्रिया के कार्यों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक कार्य और दूसरा है सहायक कार्य। प्रबंध के प्राथमिक कार्य कौन से हैं और प्रबंध के सहायक कार्य कौन से हैं? प्रबंध के प्राथमिक कार्य 5 हैं, जिसमें पहला है नियोजन, दूसरा है संगठन, तीसरा है निर्देशन, चौथा है नियंत्रण और पांचवा है समन्वय। इसमें मैंने एक कार्य हटाया है, नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण को प्रबंध का प्राथमिक कार्य नहीं माना जाता, बल्कि वो सहायक कार्य है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्रबंध के प्राथमिक कार्य 5 है, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय। और इसके जो सहायक कार्य हैं उसको भी 5 भागों में बांटा गया है। नियुक्तिकरण, निर्देशन, संप्रेषण, प्रतिनिधित्व और नवाचार। ये प्रबंध के सहायक कार्य भी 5 है और प्राथमिक कार्य भी 5 है। आज की क्लास में बस इतना ही। आपको विद्वान के जो नाम और उनके जो कार्य और प्राथमिक कार्य कौन से और सहायक कार्य कौन से, ये सब आपको याद करेंगे। कल हम इनको बारे में